शहला रजा के इंकशाफ से किसके पैरों तले जमीन निकलने वाली है? प्रोग्राम में होगा अहम राज अफशा। शुरू होने जा रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स पर। आज का मौजू नवाज शरीफ की जबानबंदी, पैमरा अदालती हुक्म पर अमल करवाएगा, पीपल्स पार्टी के मौकिफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे शहला रजा, मिर्जा इख्तियार बेग। मुस्लिम लीग नून के मौकिफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे जफर अली शाह, जान अचकजई। तहरीक इंसाफ के मौकिफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे अली मोहम्मद खान, मुराद सईद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हेडक्वार्टर्स डिबेट के साथ मैं हूं हमजा अली अब्बासी। आज अदालत का हुक्म आया, अदालत लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ये आया कि जो एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है, जो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक अदालती फ़ैसला हुआ है, कानूनी फ़ैसला हुआ, उसका बाकायदा एक प्रोसेस चला, 1.5 साल कम अज़ कम उसका प्रोसेस चला। आपने देखा कि उसके बाद भी उनको JIT में मौका दिया गया, फिर JIT के बाद मौका दिया गया, नैब के अंदर मौका दिया गया। एक शख्स पकड़ा गया था पनामा लीक्स के अंदर, उस शख्स की जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई, ये थोड़ी सी बदकिस्मती भी है और इसमें थोड़ी सी उम्मीद भी है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के अंदर वज़रा हुकूमत के लोग हैं, ये कोई अपोजिशन पार्टीज़ नहीं हैं, ये कोई प्रेशर ग्रुप्स नहीं है, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ये हुकूमत के लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ की, मैं बात कर रहा हूँ इसहाक डार साहब की, साद रफ़ीक साहब की, राना सनाउल्लाह की, ख़ुद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग जब कुलभूषण पकड़ा जाता है या जब LOC पे बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट सानहा पेश आ जाता है, या फिर अब ट्रंप का जो एक पाकिस्तान को धमकी आमेज़ बयान आया है, उसके ऊपर हम नहीं देखते वो एक जज्बा, एक पैशन, एक एंथुजियाज्म कि PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, लोगों को आगाह कर रहा हो सिचुएशन पे, हुकूमती वज़रा उस चीज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उस पर लोगों को आगाह कर रहे हो कि अब हमारा क्या रद्द अमल होगा, ट्रंप का क्या बयानिया था, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, हुकूमत की पॉलिसी बता रहे, नहीं, उस पर नहीं होता। हाँ, जब बात आ जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि हर दिन, बल्कि कई दफ़ा दिन में 2-2 दफ़ा PID के अंदर होती हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और एक ख़ास लोग आपको नजर आएंगे वहाँ पे, जो एक ग्रुप है लोगों का, टोला जो है। फिर हम देखते हैं कि रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं, उस पर डिफेंड जहाँ पे नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को करने की बात आए, वहाँ पे फिर हम देखते हैं एक सैलाब होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। मुल्क की जहाँ बात है वहाँ पे फिर मजबूरन, आज फॉरेन मिनिस्टर हमारे बने हैं जी, उन्होंने भी मजबूरन 1-2 लाइनें कह दी, लेकिन कोई PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई ट्रंप के थ्रेट्स के ऊपर, कोई उस तरह जज्बाती हमें नज़र नहीं आए कुछ कहते हुए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी बात है उनके नज़र। अब मसला ये हुआ है कि ये जब नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करते थे, अदालती हुक्म जो आया था उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का, नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रायल कोर्ट के अंदर, उस पर इनके धमकियाँ में इस बयान भी आपके सामने ही है, जो वो आए थे कि हम लोहे के चने हैं, पढ़ना नहीं आता, फिर वो JIT वालों को धमकियाँ, उनके बच्चों को धमकियाँ निहाल हाशमी जैसे लोगों की तरफ से, फिर नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी तरफ से करोड़ों नहीं अरबों खरबों लोगों की जो रैली निकाली थी इस्लामाबाद से लाहौर तक, उसके अंदर अदालत को डायरेक्टली उनको इंसल्ट किया गया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके वोटों से आए वज़ीर आज़म को अपनी जुम्बिश से, तो ये और वो बहुत गंद उगला गया अदलिया के ख़िलाफ़। यकीन आप समझिए कि अदलिया पे इख्तलाफ आप कर सकते हैं, उनके डिसीजन पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन तौहीन आप नहीं कर सकते स्टेट के इदारों की। बहरहाल वो की गई, खुल के की गई, ठेठाहट से की गई और बार बार की गई। अब कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया
कि जो इनकी तकारीर हैं जिसके अंदर अदलिया की जो है वो तौहीन की जाए, उनको इंसल्ट किया जाए, उसको अब एयर नहीं किया जा सकता, उसको आप नहीं दिखा सकते। एक तरह की कदगन लगा दी गई है और उसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और 16 लोगों पे बेस्ड एक गैंग है जिसके अंदर आसिफ किरमानी, साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, निहाल हाशमी, ये सारे आते हैं उसके अंदर, तलाल चौधरी, दानियल अजीज़ कैसे भूल सकते हैं जी, वो तो बस गाली नहीं देते डायरेक्ट, बाकी तो वो सब कुछ कह जाते हैं। इन पे अब लगा दी पाबंदी और पैमरा को हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर अमल दरामद करा के रिपोर्ट पेश की जाए। सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह बाकी इदारों में मुलाजिम बैठे हुए हैं, जिस तरह हमने SCCP में देखे कि ज़ाती मुलाजिम शरीफ फैमिली के हिजाजी साहब, इस तरह हर इदारे में है, तो पैमरा में भी एक ऐसे शख्स हैं जो हेड हैं पैमरा के, जो बहुत जो है वो एक ज़ाती मुलाजिम की हैसियत अगर उनकी कही जाए तो वो कम नहीं होगा। वो डायरेक्टली इंटरेस्ट फॉलो करते हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का। अयाज सादिक साहब पे भी ये इल्ज़ाम है कि स्पीकर हैं वो, लेकिन स्पीकर की कुर्सी से इंसाफ नहीं किया, डायरेक्ट मुलाजमत इख्तियार की उन्होंने शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ साहब की। तो पैमरा चेयरमैन जो चीफ है उन पर भी यही इल्ज़ाम है। पैमरा अब क्या अमल दरामद कराएगा, क्योंकि हमें याद है कि उस शख्स जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, मुराद सईद साहब, मैं आपकी तरफ पहले आ रहा हूँ, लंदन में बैठे उस शख्स की मिसाल हमारे सामने है जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था और उसके बाद वो शख्स ख़त्म हो गया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। काफ़ी लोग कराची में, हमें अब मौका मिला, हम गए, बात की हमने वहाँ लोगों पे, बहुत सारे लोग, आम लोगों से बात की, हर तबके के लोगों से। उनकी शिकायत बड़ी जायज़ थी कि ठीक है, कराची के अंदर आपने उस शख्स पे कदगन लगाई, उसको आपने बिल्कुल सही ट्रीट किया लंदन वाले इंसान को, लेकिन जब वहाँ पे एक शख्स बैठा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके कुछ लोग हैं जो सुबह दोपहर शाम बस गाली नहीं देते, उसके अलावा इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब बहरहाल ये जो कहा गया पैमरा को, कार्रवाई होगी, अमल दरामद होगा, क्या जान छुट गई है इनसे, ये जो आके सुबह दोपहर शाम मलाइन करते थे इदारों को, मुराद सईद साहब, या फिर अमल दरामद नहीं होगा पैमरा की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा साहब, एक तो ये जो अदालती हुक्म है इंतहाई खुशाइंद है और मैं आपको चंद चीज़ें बताऊं कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ रावलपिंडी से रवाना हुए और उनकी तकरीरों का सिलसिला शुरू हो गया, तो मैंने चेयरमैन पैमरा को खत लिखा बहैसियत एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी और रुकन कौमी असम्बली। मैंने उनको खत लिखा और उसमें मैंने पाँच छः चीज़ों की तरफ उनकी निशानदेही करवाई। नंबर 1 कि आईन पाकिस्तान किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं देता कि आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को, अदलिया को और पाक फौज को निशाना बनाए, इसकी वायलेशन हुई है। नेशनल एक्शन प्लान आपको इश्तियालंगेज़ी पे मबनी तकरीरों से मना करते हैं, हेड स्पीच के ज़ुमरे में ये चीज़ें आती है। उसके ऊपर अबसार आलम साहब आप क्यों खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे? मैंने उनको खत लिखा और कल रात मुझे चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का खत मिलता है। वो मुझे कहते हैं कि मुराद सईद साहब आपका खत हमें मिला, लेकिन जो PTV है वो हमारे अंडर आता ही नहीं है और पैमरा का ऑर्डिनेंस 2002 जो है उसके ऊपर हमें कोई कानून उसके ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। ओ भाई, मैं आपको ये कह रहा था कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स पे ये इश्तियालंगेज़ी पे मबनी, ये नफरत अंगेज, ये इदारों को निशाना बनाने वाली तकरीरें चल रही थी, उसको क्यों आपने नहीं रोका? फिर अब सारारम का जवाब भी इसलिए आता है कि मैंने उसको 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा आपके ऊपर, आपके ओहदे को भी चैलेंज करूंगा, आपकी गैर जिम्मेदारी को भी चैलेंज करूंगा और इसके ऊपर एक्शन लेंगे और नोटिस लेंगे। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमजा साहब कल आपने कैप्टन सफदर की एक तकरीर सुनी होगी, पता नहीं वो होश में था कि नहीं था, होशो आवास में उसने वो स्पीच की है या पता नहीं वो किस अंदाज से, लेकिन खतरनाक तकरीर उसने कल की है। मैंने आज सुबह MDPTV को खत लिखा और उससे भी मैंने 7 दिन के अंदर जवाब तलबी किए कि कल जो खतरनाक तकरीर वो कर चुका है वो जो है पाकिस्तान के नेशनल TV पे लाइव दिखाया गया। ठीक हो गया मुराद सईद साहब, बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आऊँगा, आपका वक्त जो है वो ख़त्म होता है। बिल्कुल कैप्टन सफदर साहब की बड़ी ही एक गलीज तकरीर जो है वो उन्होंने कल की, जो दिखाई गई PTV पे, जिसमें ऐसी बातें की गई जो मैं रिपीट नहीं कर सकता और
या उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है या फिर वो जानबूझ के इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं। जफर शैला रज़ा साहिबा, फौज के अगेंस्ट सुना, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट सुना, अदलिया के अगेंस्ट सुना, इख्तलाफ नहीं सुना, क्रिटिसिज्म नहीं सुना शैला रज़ा साहिबा, इंसल्ट सुनी, तौहीन सुनी, बस गालियां नहीं दी गई, थ्रेट्स भी दिए गए, वो भी हमने सुना। तो अब ये फाइनली क्या अब ये साबित हो चुका है कि अभी 1990 की दिहाई का पाकिस्तान नहीं रहा जहाँ पे इदारे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अब इदारे हैं, अब एक सिस्टम चलेगा, अब एक कानून चलेगा और खुल्लम खुला इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जो दिल करता है कर लें आप। एक बंदा खड़ा होकर कहे मैं इनकलाब ले आऊँगा, पाकिस्तान बांग्लादेश ना बन जाए, बहाली ना हुई मेरी तो, और 5 जज कैसे एक जुम्बिश से। तो अब तब्दीली इस तरह की आ गई है शैला रज़ा साहिबा आपके नज़दीक? मैं नहीं समझती कि अभी आई है। और पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखें, हम जब बार बार कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के कुछ राइट्स होते हैं, और अगर वज़ीर आज़म का या हुकूमत का ये राइट है कि वो किसी शख्स को इदारे में लगा रहे हैं, तो वो शख्स उस वक्त तक ज़रूर उनका है कि वो उनके ताउन से या उनकी क़ायम की हुई मेरिट पे वो पूरा उतरता है। लेकिन जब आप किसी जगह बैठ जाते हैं तो फिर आप जो हैं वो पाकिस्तान के शख्स हो जाते हैं और उस वक्त आप सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। बाहैसियत डिप्टी स्पीकर जब मैं चेयर करूंगी हाउस को तो मुझे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल करना है, पीपल्स पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेना। और ये एक तरीक़ा होता है। जब आप चले गए पैमरा में तो अब पैमरा के जो रूल्स हैं आपने उन्हें देखना है, तरफ तिरछी निगाहों से या PMLN की तरफ तिरछी निगाहों से नहीं देखते रहना है कि जी हमें कोई इशारा कर दें तो हमें काम करना है। तो एक तो ये बात है कि आदमी हमारा ही कोई होगा ना, हम जिससे अंडरस्टैंडिंग करना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो है मैं ये देख रही हूँ कि ये सारे जो तौहीन अदालत हुई मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो हमने इससे पहले ये देखा कि तौहीन अदालत हुई और जनाब जल्दी से केस हुआ और डिस्क्वालिफिकेशन आ गई। मिसाल के तौर पर मैं यूसुफ रज़ा गिलानी के अलावा भी एक केस बताती हूँ कि जब तौहीन अदालत होती है तो जल्दी से बुलाती थी कोर्ट। और मैंने एक देखा कि PTI में है इस वक्त बाबर आवान साहब, सिर्फ एक शेर पढ़ा कि नोटिस मिलिया कक ना हिलिया, और उसके बाद जनाब कहा कि ना सिर्फ तौहीन अदालत हुई है बल्कि उनको बार से भी नहीं उनको इजाज़त मिल रही थी, उन्होंने पूरी अपनी प्रैक्टिस उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन ये इतने अरसे से तौहीन अदालत हो रही है, साइड बाय साइड बुला के इनको सज़ा क्यों नहीं होती? इसी तरह मैं ये भी कहती हूँ कि कहा गया था कि जी 2 हफ्ते के अंदर नैब जो है वो जाएगी अपील में और इनके हुदैबिया को खोलेगी। आज 2 हफ्ते के बजाय 4 हफ्ते हो रहे हैं, क्यों नहीं पूछा जाता नैब से कि ये क्या हो रहा है? इसके अलावा ECL में नाम नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि आज रात या कल नवाज शरीफ चले जाएंगे। कौन गारंटर होगा? कौन गारंटर था मुशर्रफ का? तो कहाँ है सब लोग? क्या सब हमारे लिए थे कवानीन? क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए कवानीन है? बहुत सारे तौहीन अदालत के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ठीक है, मैं वापस आऊंगा उधर, लेकिन बिल्कुल 100% जायज बात की कि कहीं सुस्ती लगती है। जफर अली शाह साहब, बिल्कुल आज हम इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि बड़ा अच्छा ऑर्डर आया, हम भी तंग आ गए थे सुन के, खून खोल रहा था कि बगैर किसी चेक और बैलेंस के लोग आके इंसल्ट पे इंसल्ट, तौहीन पे तौहीन किए जा रहे हैं रियासती इदारों की, और कोई कुछ नहीं कर रहा उसके बारे में। लेकिन ये अच्छा ऑर्डर आया है। लेकिन वाकई शैला रज़ा साहिबा ठीक कह रही हैं एक तरह से कि जब भी बात शरीफ खानदान की आती है तो वो कहते हैं ना, हाथ हौला रखा जाता है, ज़रा हाथ हौला रखा जाता है, उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ा जाता जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। क्या ये नोटिस काफ़ी होगा? इसके आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? तौहीन अदालत एक बहुत बड़ी चीज़ है। जफर अली शाह साहब, क्या कहेंगे आप? हमजा साहब, बात यह है कि हम लोग बाहर अपने अंदाज से सोचते हैं, जज्बात से सोचते हैं, पार्टीजन होकर सोचते हैं, और कभी जो है बिल्कुल अदूद भी फलांग जगाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका अपना एक सोच का अंदाज, अपने काम का एक अंदाज है। मैंने इधर सईद साहब ने तो उनको ख़त लिखा है पैमरा को। मैंने इधर आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि पैमरा कहाँ है, पैमरा क्यों सोया हुआ है? वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो रेगुलेट करता है
तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो वो कहाँ है। लेकिन बहरहाल किसी शरीफ शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट को टच किया और लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो ऑर्डर पास किया है बड़ा जजा तोला नापा तोला जो है। और मैं इसलिए आपको अर्ज़ कर रहा था कि अदालतों का एक अपना अंदाज़ होता है। अदालतें जो हैं वो सियासतदानों की तरह, हमारी तरह, हम कारकुनों की तरह जज्बाती नहीं होती। जज्बात में आकर वो ऑर्डर नहीं करती, जज्बात में आकर वो नोटिस नहीं देती। उनकी तबीयत, सोच और फैसलों में ठहराव होता है। लेकिन बहरहाल जो हम सोचते हैं कि भाई फौरी अमल हो जाना चाहिए, अब ये ऐसा जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अब ये फैसले अदालतों में होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, कानून के मुताबिक होंगे। और आज आपने देख लिया कि फैसला तो हो गया कि उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को और दीगर लोगों को ये पैमरा को कहा है कि कंट्रोल करो इस बात को कि कोई शख्स जो है बशमूले मियां नवाज शरीफ साहब के कि वो कोर्टों के बारे में, अदालतों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में या अपने उस 28 जुलाई के फैसले के बारे में अदालतों पर कोई मलबा ना फेंके और ना उनकी तौहीन करे, ना कंटेम्प्चुअस बातें करे। इससे आगे भी अगर फिर भी बाज कोई नहीं आता, पैमरा बाज नहीं आता या कोई कंटेम्प्ट करने वाला शख्स बाज नहीं आता, तो हमजा साहब यकीनन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कानून है, कानून आगे भी चलता है। कानून का एक सिर्फ अंदाज है कि कानून एक खामोश अंदाज में, अपने बराबरी के अंदाज में सब लोगों को देकर वो चलता है। कानून बिल्कुल है और कानून, और अभी आपने नैब की भी बात की है, नैब के मसले में भी मैं याद कर दूं कि नैब का भी अपना एक कानून है और अगर कोई नहीं वहां पर जाता तो उसको ज़हन में रखना चाहिए कि इन एब्सेंशिया, ठीक है सर, गैर हाजिरी में भी ट्रायल हुआ करते हैं और गैर हाजिरी में भी सजाएं हुआ करती हैं। गैर हाजिरी में भी एक तरफा ट्रायल हुआ करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी, हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन तो कंटिन्यू। एक बड़ा इसके अंदर लम्हा फिक्रिया है कि अगर आप देखें कि हर इदारे को एक धक्का लगाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे वो नैब हो, चाहे वो SCCP हो, चाहे वो पैमरा हो। अब अगर ये इदारे अपना काम कर रहे होते, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली अपना काम कर रहा होता, अगर SCCP अपना काम करता, अगर FI अपना काम कर रहा होता सुप्रीम, और अगर नैब अपना काम कर रहा होता, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये मसला पनामा लीक्स का हमारे पास आता ही ना, आप इसको हल कर चुके होते पहले। और इसी तरह अगर पैमरा अपना काम कर रहा होता, पैमरा भी तो देख ही रहा था ना, हम भी अपने शो पे रोज इस बारे में हर तीसरे दिन ये टॉपिक रखते थे कि यार ये क्या हो रहा है टीवी के ऊपर, रोज इंसल्ट की जा रही है इदारों की। अगर पैमरा अपना काम कर रहा होता तो आज शायद लाहौर हाई कोर्ट को फैसला देने की नौबत आती ना। तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने का मतलब ये है कि पैमरा अपना काम फिर सही तरह नहीं कर रहा था, इसीलिए अब लाहौर हाई कोर्ट को आके कहना पड़ा पैमरा को कि भाईजान अपना काम करें और अपना काम करने के बाद हमें रिपोर्ट जमा कराएं। ये हालत कर दी गई है इदारों की पिछले 4.5 साल के अंदर कि हर इदारे को अब धक्का स्टार्ट करना पड़ा है। बहरहाल अब ये डिस्कस करेंगे ज़रा वापस आके कि पैमरा को तो आया है ऑर्डर, पैमरा कुछ करता है नहीं करता, कुछ एक दो मखसूस चैनल्स हैं जो मेक श्योर करते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाते हैं उस टोले को जो आके फिर गाली कम इंसल्ट करता है रियासती इदारों की और खुल्लम खुल्ला करता है उन चैनल्स पे बैठ के। डिस्कस करते हैं ज़रा एक ब्रेक से वापस आके। मजीद देखिए किसका हुआ पारा हाई और किसने की जोर आजमाई। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। जी वेलकम बैक। हेडक्वार्टर्स डिबेट के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। बात हो रही है बड़ी बड़ी, असल में ये इंपॉर्टेंट बात, अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हुकूमत, मतलब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है। इन हालात में इतने थ्रेट्स के अंदर हुकूमत जब रियासती इदारों को इंसल्ट करने के दर पे हो तो ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। अब जब और ये बड़ी आम बात थी, कोई ढकी छुपी नहीं है, सुबह दोपहर शाम इंसल्ट होती थी। बोल ने सबसे पहले बल्कि हमने ये कैंपेन शुरू की थी कि इसको खुदा का वास्ता बंद करें, ये नॉनसेंस जो बोली जा रही है रियासती इदारों के खिलाफ, इसको बंद करना चाहिए। बहरहाल पैमरा हरकत में नहीं आया अली मोहम्मद खान साहब जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको पुश नहीं किया।
अब आपको उम्मीद है कि इस तरह की गलाजत हमें सुनने को नहीं मिलेगी टीवी के ऊपर रियासती इदारों के खिलाफ, और क्या इससे आगे भी इकदाम होंगे इनके खिलाफ? शुक्रिया हमजा साहब। आईन नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हमजा अली बाजी साहब, जिस तरह जुल्मत के ख़िलाफ़ रोशनी काम करती है अंधेरे के ख़िलाफ़, और जिस तरह जहालत के ख़िलाफ़ इल्म कलम जो है वो काम करता है, तो इसी तरह किसी भी माशरे में एक मज़लूम शख्स के पास, आप या मेरे जैसे आम पाकिस्तानी आम इंसान के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है अदालत। अदालत जहाँ पे सब बराबर होते हैं। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखवा भेजा था, बिल्कुल वो कुछ छोटी अदालतों में आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद भी है उनका लिखा हुआ, उसकी फ़ोटो स्टेट। वो क्या है? वो ये है कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमज़ोर और सबसे कमज़ोर सबसे ताकतवर है। तो जब आप ये बैलेंस डिस्टर्ब करते हो कि जब एक आम आदमी वहाँ जाए और उसको रिलीफ ना मिले, और जब ताकतवर जाए उसको रिलीफ मिले, और जब कानून जो है एक कमज़ोर पे ताकत के साथ अप्लाई हो और ताकतवर पे ना अप्लाई हो सके, तो फिर ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है। और आप अगर देखें दुनिया में भी जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो फिर सैलाब आता है, फिर तबाही होती है, फिर वो एक इलाके में एक बहुत बड़ी तबाही फैलती है, वहाँ पे कहत आता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में आप देखें, आपके अंदर एक सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो रोकती है मुख्तलिफ किस्म की जरासीम को। एड्स क्या करता है? एड्स बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, वो उस डिफेंस मैकेनिज्म को ख़त्म कर देती है, और फिर आप एक छोटी सी बीमारी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क में उसका अदलिया का सिस्टम, वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो मजलूम को बचाता है। जब आप डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ देते हैं तो फिर वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी बहस और अनारकी होती है। यही पाकिस्तान में ताकतवर अशराफिया या बदमाशिया, जिसको अब नया टर्म यूज़ करने लगे हम, वो चाहती है। हमारा आपका हम सबका मकसद होना चाहिए कि अदालतें मजबूत हों। पैमरा की आपसे जो पैमरा से आपकी तवक्को है मुझे कम है, क्योंकि पीछे उसकी हुकूमत है और हुकूमत को सूट नहीं करती। पाकिस्तान में जितने ताकतवर लोग आए, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे वो सियासी शुरफा हों, उनको सूट ही नहीं किया कभी आज़ाद अदलिया। तारीख में पहली मरतबा आज़ाद अदलिया आई है, इसलिए चंद लोगों को बदहजमी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बदहजमी वक्ती है। इंशाल्लाह ये जो अदालत है ये मजबूत है। हम सब 22 करोड़ इसके पीछे खड़े हैं। इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम अवाम इसके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल सही है अली मोहम्मद खान साहब, वक्त आपका जो है अभी खत्म होता है। वेलकम बैक टू यू। बिल्कुल सही कहा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, अदलिया लगता है कि अब आज़ाद है। अब लगता यह है कि फैसला कर लिया गया है कि कुछ अशखास बशमूल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो अपने आप को समझते हैं कानून से बालातर हैं, सिस्टम से बालातर हैं, वो सिस्टम उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। अब लगता ये है कि उनको ज़रा नथ डालने का फैसला कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास चारा नहीं है। और अब इदारे पैमरा करेगा काम नहीं करेगा, कैसे उस पर अमल दरामद होगा, क्या समझते हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब? देखिए, दो बातें हैं हमजा साहब जो मैं चाहूँगा आप भी ज़रा सा उसको पे गौर करें कि ये बात तो बड़े वाज़े और मीडिया में भी आया है कि तमाम इदारे जो नवाज़ शरीफ साहब को और उनके केसेस को डील कर रहे हैं वो उन्हें बड़ी नरम हाथ रखा हुआ है, बहुत अलाउंस दे रहे हैं। और जैसे नैब में ये नहीं गए, फिर दूसरा नोटिस, अब ये भी आज सुनने में आया कि शायद 2 और नोटिस भी वो देने का इरादा रखते हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकें। लेकिन ये एक इदारे तक महदूद नहीं है। पैमरा के जो आपने बात कही, पैमरा तो शुरू से ही गवर्नमेंट की और अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का प्रो उसका एटीट्यूड रहा है, बड़े वाज़े रहा है। नहीं तो ये जो आज हिदायत कोर्ट ने दी है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर वो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के पैरामीटर्स पे देखे प्रोग्रामों को मेरिट पे, चाहे वो आपका चैनल हो या XYZ चैनल हो, वो वहाँ पे शट करे उसको, तो ये वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। वो बाई लॉज कोड ऑफ कंडक्ट जो उसके पास है उस पर वो ऑनेस्टली काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और बड़े वाज़े मीडिया में डिफ्रेंसिएशन आया, आपने देखा बड़ी वाज़े एक लाइन ऑफ बाइफर्केशन नज़र आई हमें कि कुछ मीडिया चैनल्स को बिल्कुल ये प्रिविलेज था कि उन्होंने हर तरह की ज़ुबान को नशर किया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये मामला हाई कोर्ट तक गया है
और हाई कोर्ट विल इंश्योर कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है या जो उन्होंने हिदायत दी है कि इस तरह की चीज़ें नशर ना हो, अगर उसको कोई करता है नशर तो हाई कोर्ट भी इस पर एक्शन ले सकती है, अवाम भी दोबारा कोर्ट में जा सकती है और हम और आप भी जा सकते हैं कि जो फैसला था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब हमारा आपकी जिम्मेदारी है कि उसको इम्प्लीमेंट कराना है। हमजा साहब वो डायरेक्शन को, वो डायरेक्टिव्स को जो आज दे दिए गए हैं, जो पहले खुद उन्हें इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे, लेकिन आप एक हुक्म के तहत उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये चीज़ अब उनको जहन में आ जानी चाहिए कि बादशाहत ख़त्म हो चुकी, एनफ इज़। ठीक है मिर्ज़ा अख्तियार साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे एक जुमला सिर्फ हमजा साहब, एक जुमला मैं कह के बात खत्म करता हूँ। जी सर, इस वक्त ये मैसेज क्या दिया जा रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आई है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। क्या आप इस तरह की बातों से ये कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ नहीं है? क्या हम अपने इदारों से अलहदा हैं? क्या हमारे इदारे हमारे साथ नहीं? इस वक्त ऐसा कोई मैसेज नहीं, हमें कौम बन के एक जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल सही है सर, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। अचकज़ई साहब, मैं आपसे पूछने से पहले इत्तफाक आप मेरे से शायद करें इस बात पे, तनकीद करना अलाउड है, आपका हक है, इख्तलाफ करना भी आपका हक है, आपको अलाउड है, आपका जमहूरी हक है, लेकिन इख्तलाफ और तनकीद भी करें, उससे बढ़ के जब आप इंसल्ट करने पे आ जाते हैं, जब आप उनकी तौहीन करने पे आ जाते हैं, उनको बिलिटल करने पे आ जाते हैं, उनको रिडिक्यूल करने पे आ जाते हैं रियासती इदारों को, सबसे जो बड़े रियासती इदारे हैं, तो वो तो नहीं बर्दाश्त होना चाहिए ना सर। तो क्या कहेंगे आप, जो आज लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, क्या कहेंगे आप उस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ, रेडिक्यूलस स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, रेडिक्यूल नहीं करने चाहिए इदारों को, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे किए जाते हैं, हर रोज़ किए जाते हैं, तौहीन अदालत हर रोज़ कमिट की जाती है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, शेख रशीद साहब की, उन्होंने 10 अरब की बात की कि जजेस को ब्राइब किया गया। सर अपनी बात करें, आप हुकूमत में हैं सर, प्लीज़ अपनी बात करें। आपके बारे में पूछा मैंने, अपनी बात करें, आज जो नोटिस है उसकी बात करें। नवाज शरीफ साहब ने कोई तौहीन अदालत नहीं की है, ना कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, ना उनकी ज़बान बंदी हुई है। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें, कोर्ट ने कहा है पैमरा को कि आप जो है लॉ फॉलो करें, कोर्ट ने कहा है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट जो है पैमरा को कहा है कि आप फॉलो करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि तौहीन अदालत नवाज शरीफ साहब ने की है। फेयर कमेंट नवाज शरीफ साहब का हक है, कोई नहीं ले सकता, ये अदालतों के फैसले भी हैं और आइन का हिस्सा भी है। रही ये बात कि हल्का हाथ रखा जाता है या किस पे रखा जाता है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब मर्जी के पीटीआई के फैसले आए तो फिर इदारे कहीं सही काम कर रहे हैं, फिर ये उनकी तर्जुमानी के दावेदार बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आज अदालतों को मतलूब है खान साहब, उनकी जायदाद जब्त करने की बात की जा रही है, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। शेख रशीद साहब का जुमला मैंने आपको सुनाया, कख ना हिले का मिसाल आपके सामने है, जब आज वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने किया, लेकिन बाबर साहब, आवान साहब की ये स्टेटमेंट सबके सामने है। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि अगर हम ये खुद डिटरमिन करने लगे कि क्या इंसल्ट है क्या नहीं है, तो अदालतों का काम हम खुद ले रहे हैं। लेकिन आज अभी हमारे पास ऐसे सवाल ऐसे मिसालें हैं कि जब वकील हमला करता है जज पे, हाई कोर्ट पे, तो वो यानी तौहीन अदालत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में एक मुनाफिकत है कि किसी पार्टी के मर्जी के फैसले हैं तो इदारे पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हैं तो फिर वो इदारे काम नहीं कर रहे हैं। ये मुनाफिकत है, ये हम जो इदारों के साथ जुल्म कर रहे हैं कि हम सेलेक्टिवली रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सेलेक्टिवली उनकी तर्जुमानी करते हैं जब फैसले मर्जी के हों। ठीक है सर, आपने कहा नहीं रोका उनको, लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर 16 लीगी रहनुमाओं और वफाकी वज़रा जिसमें शामिल है उन्हें अदलिया मुखालिफ बयानात देने से रोक दिया। आपका नहीं ख्याल, आप ही से पहला सवाल करता हूँ, आप कहते नहीं कि नहीं ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा कि कंडक्ट को फॉलो करें। सॉरी, आप ऑर्डर रीड करें मेरे सामने, ऑर्डर में है कि उनके कंडक्ट को पैमरा फॉलो करें, फुल स्टॉप, दैट्स इट। लिहाजा मिसकोट ना करें प्लीज, डोंट। अच्छा चलो, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो कंडक्ट फॉलो अगर उनको करें तो क्या वजह है? हम तो नहीं बोलते ना अदलिया के खिलाफ, अदलिया को साजिश का मुर्तकिब करार देना, इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हैं हमारे कि ये 5 लोग बैठे हुए हैं, ये इंसल्ट नहीं है सर। अचकज़ई साहब जो बातें करते रहे नवाज शरीफ साहब, खास तौर पे जो अरबों खरबों से लोगों से उन्होंने खिताब किया, उसके बाद तो फिर गालियां ही रह जाती हैं ना। उन्होंने तो सारी बातें की हैं, अगर कि कैसे हिम्मत हुई। अगर जज का
अगर और इंसल्ट क्या जज का होती है? किरदार आपने अस्यूम करना है, ये तो आपने डिटरमिन नहीं करना है। या अगर हम कोर्ट को बंद करें, फिर अगर तो इन्हें अदालत का फैसला मैं और आप करेंगे, ये तो इल्जाम है। अच्छा, आपकी जाती राय मैं पूछना चाह रहा हूँ, अपनी जाती राय बता अवाम के लिए, क्या बाकी समझते हैं नवाज शरीफ साहब ने तौहीन नहीं की अदालतों की? आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किए। एक फैसले पे तनकीद की है, कमेंट किए। अच्छा चलें, अदालत को एक सेकंड देखिए, हमें अल्लाह ने शऊर भी दिया ना चकजई साहब। अच्छा ठीक है, हमें अल्लाह ने शऊर भी दिया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अदालत को साजिशी करार देना, पाकिस्तान की तरक्की और सुन तो लें ना, पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत के खिलाफ साजिशी करार देना सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजेस को, उनको इस तरह इंसल्ट करना कि ये 5 लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि अपने कलम की जुम्बिश से उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल दिया। तुम्हें फैसला कबूल है, कबूल नहीं है तो अब क्या करें, अब इनकलाब। ये बिल्कुल आपको तौहीन नहीं लगती? अगर उसने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने साजिश की है, मुझे ये कोर्ट बताएं, मैं अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर उनके अल्फाज आप कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सर, जब आप मिस रिपोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं तो ये फैक्ट नहीं है यार। सुप्रीम कोर्ट हमने कंट्रोल की जीआईटी के कंट्रोल की साजिश की बात की है। मैंने कहा है, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साजिश करार दिया था यार जगजई साहब। अरे देखिए, फैसले आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साजिश करार दिया है जमहूरियत के खिलाफ। आपने प्रोग्रेस के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब तरक्की की राहों पे गमजन कर रहे थे पाकिस्तान को। पब्लिक डॉक्यूमेंट को मैंने कहा कि इंसाफ का कत्ल है, मैंने कहा है कि इनजस्टिस है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम जजमेंट है। इंसाफ का कत्ल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी आपको नहीं। अच्छा सही साहब, इसके आगे तो फिर गंदी गालियां रह जाती हैं, बाकी तो हर कसर पूरी कर दी है आप लोगों ने। इसके आगे फिर आई एम सॉरी टू से गालियां रह जाती है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अच्छा, आपको कैसा लगेगा मैं आपको कहूं कि मुस्लिम लीग नून साजिश कर रही है बैरूनी कुव्वतों के कहने पे पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ? हिम्मत कैसे हुई मुस्लिम लीग नून की ये साजिश करने की? नहीं, ये आपको नहीं तौहीन लग रही? आपको साजिशी करार दे दूं, आपको मैं मकार करार दे दूं, आपके बच्चों को थ्रेट करूं, मैं आपको कहूं कि आपके बच्चों पे पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी, ये थ्रेट नहीं है, ये तौहीन भी नहीं है। आपको कबूल है ये बात? ये नहीं कहा। ये फिर लहजा गुफ्तगू हम इख्तियार कर लेते हैं आइंदा से। पीएमएलओ ने नहीं कहा है ये आपकी, मेरे ख्याल में अगर मैं कहूं कि जान चकजई साहब मेरे से पंगा ना लेना, मैं लोहे का चना हूं एक अदद, अगर आपने पंगा लिया दांत टूट जाएंगे आपके, तौहीन नहीं लगेगी आपको चकजई साहब? पीएमएलओ ने ये नहीं कहा, पीएमएलओ ने कभी नहीं ये कहा। ये आपके रेलवे के मिनिस्टर ने फरमाया था भरे मजमे में। पीएमएलओ की वजाहत आ गई कि उन्होंने क्या कहा था। अब आप उसको सुप्रीम कोर्ट पे डालें, आपकी मर्जी है, आप ट्विस्ट करें, आपकी मर्जी है, मेरे मुंह में अल्फाज डालें, आपकी मर्जी है। लेकिन आप इनकार कर देते हैं कि हुआ ही नहीं। नहीं, आप ये माने तो आप वो माने जो आपके अल्फाज है, वो तो नहीं मान सकते ना। नहीं तो आपके अल्फाज तो मैं नहीं इंडोर्स कर सकता। ठीक है, शहजादा साहब कहते हैं कि हुआ ही नहीं। अच्छा चलें जी, ठीक है, वो कहते हैं जी नहीं की तो ही ना, हुआ ही नहीं, मसला ही खत्म हो गया है। तो वो तो मानते ही नहीं है किसी बात को, कहते हैं अदालती हुक्म भी नहीं आया। बस पैमरा को उन्होंने कहा है, बैठे बैठे उनको ख्याल आया, वो यार सुबह उठ के ना पैमरा को कहते हैं कि वो जरा अपना काम कर लें। बाय द वे ख्याल आ गया उनको। शहजादा साहब देखिए, अब जाना चकजई साहब का जो भी मौक़िफ़ हो, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हमें क्रॉस टॉक भी नहीं करनी चाहिए और खामखा टॉपिक से इधर उधर जो होते रहते हैं अक्सर, वो भी नहीं होना चाहिए। खैर, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि पैमरा को कहा है फॉलो करें और वो जो कुछ वो कर चुके हैं उसको बार बार नशर ना करें। अब सवाल ये होता है कि हमको ये कैसे अंदाज़ा होगा कि जी PMLN के लोग जब प्रोग्राम करने बैठेंगे और बात करेंगे तो फिर ये जो है वो तौहीन आमेज़ रवैया नहीं रखेंगे, तौहीन आमेज़ ज़बान नहीं बोलेंगे। इसके लिए मैं समझती हूँ कि एक पैमरा को इन लोगों को नोटिस भी भेज देना चाहिए कि आप लोग आइंदा भी ज़रा ख्याल रखें। और दूसरी बात जो है, मैं दोबारा यही कहूँगी, लेकिन शहजादा साहिबा, इज दैट इनफ? दैट्स माय क्वेश्चन के क्या ये इनफ है कि बस आइंदा ना बोलना? इस पे कोई और मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी?
देखें, इसके लिए तो अदालत ही को फैसला करना होगा ना। ज़फ़र अली शाह साहब कह रहे हैं कि हम जज्बाती हो रहे हैं और अदालत ही को फैसला करना है कि उसने क्या करना है। लेकिन मैंने 2 केस जब डिस्कस किए कि उसमें तौहीन अदालत में मैंने जो एक स्पीड देखी, अदलिया तो आज़ाद थी ना उस वक्त, नवाज शरीफ साहब वगैरह ने आज़ाद कराई थी, तो वो स्पीड मुझे अभी नहीं नज़र आई। और दूसरे भी मैं जब और केसेस भी देखती हूँ जहाँ पे तौहीन अदालत की बात होती है तो वहाँ भी मुझे कोई जल्दी नज़र नहीं आती, लेकिन पीपल्स पार्टी के वक्त में मुझे जल्दी नज़र आई थी, अदलिया आज़ाद थी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरा मैं यही पॉइंट आगे लेके जाता हूँ शायद साहब, अब मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन अभी मुझे वो नहीं नज़र आता जी। ठीक है, मैं क्विकली मुराद सईद साहब के पास जाता हूँ। मुराद सईद साहब, इज दैट इनफ बात करने से? हाँ, और मुझे मैंने तो फिर मैं रिपीट करूंगी कि ईसीएल में नाम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ईसीएल हमजा हाथ हमजा अदालत ने हर जगह से क्या मसला है? जी मुराद सईद साहब। हमजा अदालत ने पेमरा को हुक्म जारी कर दिया है, अब पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो जाना चाहिए कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, तो अदालती हुक्म जो आया है वो 16 शख्सियात और शरीफ बरादरान के हवाले से और मौजूदा वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के हवाले से भी आया है कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आला अदलिया को निशाना बना चुके हैं। तो ये 16 शख्सियात का MPAs, मिनिस्टर्स और मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब, इनके हवाले से हुक्म आया। हमजा, आप अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हो तो इसीलिए आपके प्रोग्राम के हवाले से कोई हुक्म नहीं आया, उनके हवाले से आया है। कुछ तो उन्होंने किया है। अगर पेमरा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता तो अदालती हुक्म की जरूरत नहीं थी। अगर PTV अपनी जरूरत पूरी करता और कैप्टन सफदर की तकरीरें ना दिखाता तो आज हमें जरूरत ना थी कि हम MD PTV से सवाल करते। और आखिरी चीज हमजा, देखिए इदारे जो है वो अपना काम नहीं कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी उनकी नाकामी का जिक्र किया। लेकिन हमें उम्मीद क्या है? उम्मीद इसलिए कि 6 महीने पहले हम भी तस्वुर नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ का एहतिसाब भी क्या मुमकिन है कि नहीं है। 6 महीने पहले कोई नहीं सोच सकता था कि नवाज शरीफ का अहल हो जाएगा। 6 महीने पहले कोई नहीं सोच सकता था कि इस तरह एहतिसाब होगा। गॉट योर पॉइंट मुराद सईद साहब, मैं आगे बढ़ूंगा। आपने सही कहा कि चलें जी, ओके छोटा सा कदम लिया, बिल्कुल सही, छोटा सा कदम लिया। ज़फ़र अली शाह साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं क्विकली। छोटा सा हमने कदम बिल्कुल लिया है इस लिहाज से कि चलो हाथ तो डाल लिया, लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने भी ये बात की, शैला रज़ा साहिबा ने भी बात की कि थोड़ा सा लगता है कि कहीं सॉफ्टनेस है इस बात पे। तौहीन अदालत पे आप कानून पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्या यहीं तक होगा या आगे भी कोई बात होगी? जैसे लंदन में बैठे हुए शख्स जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था उसको बैन कर दिया गया, तो क्या ये आगे बैन की तरफ बात बढ़ेगी या फिर बस ये हो जाएगा कि यार आइंदा बात ना करना? ज़फ़र अली शाह साहब। नहीं, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ और अभी शैला बीबी भी कह रही थी मेरे हवाले से, जज्बाती अंदाज हमारा ये होता है कि हमारी ये शोर बड़ा है आपके स्टूडियो में, बड़ा शोर है स्टूडियो कराची में आपके, तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि ये अदालतों का एक अपना अंदाज होता है, कोई सॉफ्टनेस नहीं होती। अदालतें किसी की दोस्त नहीं होती, अदालतें किसी की दुश्मन नहीं होती। अदालतों ने एक अपने आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने जाना होता है। अगर ये मजीद बात आगे बढ़ेगी कानून के मुताबिक जरा बताइएगा, इससे आगे भी कोई है स्टेप या आगे तो सिर्फ वो 12 आदमी या वज़ीर वज़रा या मियां नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी कंटेम्पचुअस बात कर रहे थे। अब अगर फिर वो करते हैं और पेमरा उनको कंट्रोल नहीं करता तो अब पेमरा भी जद में आएगा, सुप्रीम कोर्ट की जद में आएगा, पेमरा भी आएगा और वो इख्राज तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये बात नहीं, वो बच नहीं सकते। अब एक बात आपने उस शख्स की है, ये बड़ा शोर है आपके, आपने उस शख्स की बात की है कि जो लंदन में बैठा हुआ है उसका और इस मियां साहब के केस से में बड़ा फ़र्क है। उसने बड़ी अपना कंटेम्प्चुअस से भी नहीं बल्कि उन्होंने क्रिमिनल जो है स्टेट के खिलाफ, ठीक है, स्टेट के झंडे के खिलाफ, स्टेट के आइन के खिलाफ उन्होंने तकारीर की थी। अब ये बिल्कुल सही है, वो बगावत थी, ठीक है, वो बगावत, कानून मौजूद है, वो जो इनकी ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। ठीक है सर, मैं जल्दी से अली मोहम्मद खान साहब के पास जाऊंगा। कोई टकरा नहीं सकता, लेकिन बहरहाल अदालतों का एक अपना अंदाज है, एक अपना तरीकाकार है जिसके मुताबिक वो चलती हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, आज देख लिया। अली मोहम्मद खान साहब, ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, योर लास्ट वर्ड्स।
देखें अपना हमजा अब्बासी साहब, अगर आपने कभी उस थानेदार को देखा है, उस थानेदार को जिसको हराम खाने की आदत पड़ जाए, पेट उसका ये बड़ा, वो मोटू जो है वो सारा दिन रोजा रख के हराम के पैसे से फिर जाके अफ्तारी करता है, उसको जब वो लाइन हाजिर कर दिया जाता है ना, उसको बड़ी तकलीफ पहुंचती है क्योंकि उसकी बाहर की कमाई खत्म हो जाती है। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। तो इनको आदत नहीं है एहतसाब की, आदत पड़ जाएगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ यह है कि सारे इदारों को तशन्नुद हो गया, सारे इदारे मफलूज हैं, सारे टीबी ज़दा हैं, ये ज़मीन पे पड़े हुए हैं, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है और एक आपकी डिफेंस में फौज काम कर रही है। ये अफसोस की बात है। ये इदारों को क्या हो गया भाई, खड़े हो जाओ, वो बुत टूट के गिर चुका है, तुम लोग अब खड़े हो जाओ। बासी साहब एक जुमला, बिल्कुल सही है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ठीक है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, एक जुमला, लास्ट वर्ड। मैं यही बतलाऊंगा कि ये तमाम इदारे हमजा साहब इनके क्लचेस में थे, इनकी हुकूमत के और नवाज शरीफ साहब के क्लचेस में थे, लेकिन अब आस्ते आस्ते ये निकल रहे हैं और जो अपने तौर पे अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा है उनको अदलिया जो है वो हिदायत दे रही है। मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है कि उन तमाम चीज़ों पे उन इदारों को अमल दरामद कराएं जिनके बारे में हिदायत मिल चुकी है, और अगर वहाँ पे अमल नहीं हो रहा है तो उसकी निशानदेही करें ताकि एक्शन हो सके। हमने ये देखना है कि क्या हमने इदारों की एहतराम ये जो सुप्रीमेसी रखनी है, या कोई एक आदमी या दो आदमी जब रोड पे आके उनको लथाड़ देता है और वो इदारे जो हैं वो उनकी जो सुप्रीमेसी है उसको जोपर्डाइज कर देता है। ये नहीं होने देंगे हम, और इस पे हम आपसे एक ठीक है सर, इदारों की सुप्रीमेसी होगी। जानो सर साहब 10 सेकंड्स, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन डाला गया कि नवाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अदालत की है। कोर्ट ने कहा कि इन जिन पे इल्ज़ाम है उनका कंडक्ट आप मॉनिटर करें, पैमरा को कहा। अब उन्होंने ये नहीं कहा खुदा न खास्ता के आपने किया है। दूसरी बात, एक जुमला और आखिर में, खान साहब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वीडियोस भूल गए जिनमें उनकी उनको कंटेंट मॉनिटर कर, पीपल्स पार्टी ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ किया हो गए तो मॉनिटर करें ना। अपने आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेकसूर हैं, हमारी जाति दुश्मनी कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं, वो कहते हैं आज की मासूम है जी नवाज शरीफ साहब। एग्रीड, ठीक है हमजा साहब, उनकी एक दर्जन से ज्यादा तकरीरें हैं जो कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, एक दर्जन से ज्यादा। कोर्ट किसको कहा था? मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूं उन्होंने क्या क्या तौहीन की है। मैं आपको 1 2 3 करके बताता हूं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, मैं माजरत के साथ यहाँ पे मैं कट करना पड़ेगा, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई पैनलिस्ट्स कि वो आए आज। बहरहाल एक सर जाते जाते बात करूंगा, अदलिया बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। और विंस्टन चर्चिल से दूसरी जंग अजीम में जब ब्रिटेन पे बमबारी हो रही थी, बरतानिया पे जर्मन्स बमबारी कर रहे थे, बरतानिया लंदन जो है बिल्कुल कचरे का ढेर, वो मलबे का ढेर बन चुका था। तो विंस्टन चर्चिल ने आके अपनी काबीना से पूछा कि क्या मेरे मुल्क की अदलिया जुडिशरी जो है वो काम कर रही है प्रॉपर? उन्होंने कहा जी कर रही। उन्होंने कहा आज़ाद है? उन्होंने कहा आज़ाद है। उसने कहा ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इतनी इम्पोर्टेंस है एक मुल्क में अदलिया की। और अब अच्छी खबर यह है पाकिस्तानियों के लिए कि लग ऐसा रहा है कि अदलिया न सिर्फ आज़ाद है बल्कि अदलिया बहुत मजबूत हो चुकी है। अदलिया बिल्कुल मेरिट के ऊपर अब कानून के मुताबिक जो है अदलिया चल रही है, और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। एंड आई फील वेरी गुड एज अ पाकिस्तानी कि मेरे मुल्क की अदलिया भी जो है अब आज़ाद है, मेरे मुल्क की अदलिया भी जो है अब वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रही है, और इदारों को भी अब धक्का स्टार्ट कर रही है, इदारों को कॉन्फिडेंस दे रही है, नैब को कॉन्फिडेंस दे रही है, पैमरा को दे रही है, SCCP को दे रही है। एक अदलिया बैठ के सारे इदारों को दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कह रही है अपने पैरों पर खड़े हो। तो ये जो जजेस हैं इनका एहसान, इनका ये जो एहसान है हमारी कौम के ऊपर, इसको नस्लें याद रखेंगी आने वाली, और हम शुक्रगुजार रहेंगे अपनी अदलिया के कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त किरदार अदा किया इतने क्रूशल टाइम पर। कर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल के प्रोग्राम में हुक्मरान जमात इदारों के खिलाफ क्या खेल खेलने वाली है, प्रोग्राम में करेंगे बड़ा इंकशाफ।
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स।